नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। आओ देखा खास खबरां। हिंदी भाषा ने बढ़ावो देवा खातर जयपुर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन रो कर्यो गयो आयोजन। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारी विभाग में 3232 हिंदी रा उपयोग माथे दीनो जोर। राज्य विधानसभा में 19 फरवरी ने बजट कर्यो जावेलो पेश। बजट सत्र सुचारू संचालन ने लेर विधानसभा में हुई सर्वदलीय बैठक। सगला दला ने बजट सत्र में सहयोग करवारी कीनी बात। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय में शपथ ग्रहण समारोह कर्यो गयो आयोजित। मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव नवनियुक्त न्यायाधीश मनीष शर्मा ने दिलाई पद और गोपनीयता री शपथ। प्रयागराज में जारी महाकुंभ माया 53 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था डुबकी। श्रद्धालुओं री ओघणी भीड़ ने देखता थका रेलवे विशेष ट्रेन री करी खास व्यवस्था। अरे प्रदेश में दिन रात तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। 18 फरवरी ने नुआ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाबासु कई जिला में हो सके हल्की बिरखा। अरब खबरा विस्तार सु। हिंदी भाषा ने बढ़ावो देबा अरे सरकारी विभागा में इन रो 3232 उपयोग ने लेर जयपुर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन रो आयोजन कर्यो गयो। केंद्रीय गृह मंत्रालय रा राजभाषा विभाग कानीसु आयोजित इन सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद भेरवा और सांसद मंजू शर्मा समेत कई लोग मौजूद रिया। सम्मेलन में देश रा 16 राज्य रा प्रतिनिधि शामिल हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय कहा कि हिंदी अपनी सांस्कृतिक रो दर्पण है। केंद्र सरकार रा कई विभागा में हिंदी रा उपयोग ने बढ़ावो दियो जा रियो है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राजस्थान में हिंदी भाषा रो खास महत्व है। गृह मंत्रालय का निसु इनने बढ़ावो देबा खातर सराहनीय प्रयास करया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा भी सरकारी विभागा में हिंदी भाषा रा उपयोग माथे जोर दीनो है। पूरे देशवासियों को संदेश देकर कहा था कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग हमारी एकता का सूत्रधार बनता है। भाषा मानव समाज और देश की अंतःशक्ति है। यदि हम भाषा को उसके सीमित रूप में देखें तो यह केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र है, लेकिन भाषा को यदि राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा का व्यापक रूप सामने आता है। भाषा और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, जिसमें देशवासी संवाद करते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा हमारी संस्कृति की आत्मा है। भाषा किसी देश की संस्कृति की संवाहिका तो होती ही है, उस देश की राष्ट्रीय पहचान, परंपराओं और सभ्यता का भी प्रतीक है। साथ ही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास की बात कही गई है, ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, क्योंकि ये ऐसी भाषा है कि सभी भाषाओं से इसका अटैचमेंट है। और आपने देखा होगा कि इस भाषा के स्वरूप से अन्य हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उनका भी हिंदी का समावेश उनमें आता है। मैं हिंदी में ही लिखता हूं। सरकारी कामकाज पूरी तरह मेरे यहाँ हिंदी में ही होता है। मैं इस सम्मेलन में भी आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजकीय स्तर पर प्रयोग की जाने वाली सभी पत्रावलियां हिंदी में ही लिखी जाए, सारे पत्र हिंदी में लिखे जाएं और हर जगह पर हिंदी का ही उपयोग हम करें। राजभाषा हिंदी ही वह माध्यम है जिससे देश की जनता की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों का
आखिरी छोर तक पहुंचाया जा सकता है। राज्य विधानसभा में 19 फरवरी ने राज्य रो बजट पेश कर्यो जावेलो। उप मुख्यमंत्री अरे वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में बजट पेश करेली। इनने लेर आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक रे पछे कानून अरे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बतायो कि बैठक में आवता बजट ने लेर सगला दलारा प्रतिनिधिया सु राय करेगी। मंत्री पटेल बताया कि बैठक में सगला दल बजट सत्र में सहयोग करवारी बात कीनी है। अध्यक्ष जी ने सबसे आग्रह किया कि हमारी राजस्थान विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इसमें पक्ष और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात मुद्दों के अनुसार नियमों में आकर के कहे। और अपनी सबने अपना अपना डिस्कशन करने के उपरांत आखिरकार सबने अध्यक्ष महोदय की बात को माना है और ये तय हुआ है कि बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार उसका जवाब देगी। और शांतिपूर्ण माहौल में कोऑर्डिनेट रिलेशन के साथ विधानसभा का सत्र चलेगा। सभी ने आपसी सहमति से और ये तय किया है कि हम हमारी परंपराओं के अनुसार सदन चलाएंगे। मेरा ये मानना है और विशेषकर मैं विपक्ष का धन्यवाद भी देता हूं कि वो सदन को चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। बैठक के अंदर हमने जो हमारी डिमांड थी कि सरकार का मंत्री सरकार के ऊपर फोन टैपिंग का आरोप लगा रहा है और सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही है, हमने अपनी डिमांड को दोहराया है और हमने ये भी कहा है कि आप लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हो। विधानसभा जब चलती है या लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, उस दौरान किसी भी प्रकार का कोई निर्णय, कोई वक्तव्य जिसके अंदर चर्चा हो रही हो या सरकार कोई नया टैक्स लगाए या कोई छूट दे, वो बिना विधानसभा के नहीं कर सकती। वो विधानसभा के अंदर पहले सरकार को जवाब देना होता है। तो आपके गृह राज्य मंत्री बाहर तो बोल रहे हैं कि हम मंत्री का फोन टेप नहीं कर रहे, लेकिन अंदर आप जवाब नहीं दे रहे हो। हमने सरकार से स्पष्ट कह दिया है कि सरकार और माननीय अध्यक्ष जी इस पे व्यवस्था देंगे, सरकार का जवाब की तो आगे कार्रवाई चलेगी और व्यवस्था नहीं देंगे तो कार्रवाई नहीं चलेगी। सीधी सी बात। सरकार जवाब देने पे एग्री हो तो हम बजट सुनेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि स्वस्थ जो लोकतंत्र के अंदर जो परंपरा है वो कायम रहनी चाहिए। बजट चूंकि पूरे प्रदेश की जनता के लिए है, साल में बहुत बड़ा मौका होता है सरकार के सामने कि वो बजट लेके आती है, तो बजट जो आए, बजट अच्छा है, हम सुने, लेकिन हमारी शर्त ये है उससे पहले सरकार जवाब देने के लिए हमें भरोसा दिलाए, अध्यक्ष जी डायरेक्शन दे, उसके बाद कार्रवाई करें। राज्य का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाएगा, जिसके लिए आज डॉक्टर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। हालांकि बजट सत्र के दौरान भी हंगामा होने की भरपूर संभावना है। किरोड़ी लाल मीणा से जुड़े तथा कथित फोन टैपिंग मामले को उठाए जाने की बजट सत्र में पूरी संभावना है। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जब तक सरकार किरोड़ी लाल मीणा से जुड़े तथा कथित फोन टेप कांड से संबंधित स्पष्टीकरण नहीं देती, प्रतिपक्ष इस बजट में शामिल नहीं होगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इस पर क्या रुख रखती है, क्या प्रतिपक्ष को जवाब देती है या पहले बजट पेश करती है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जोधपुर में आज राजस्थान उच्च न्यायालय रा नवनियुक्त न्यायाधीश रो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर्यो गयो। समारोह में मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, नुआ न्यायाधीश मनीष शर्मा ने पद और गोपनीयता री शपथ दिलाएगी। न्यायाधीश मनीष शर्मा री नियुक्ति रे पछे राजस्थान उच्च न्यायालय में अबे न्यायाधीशा री संख्या बढ़कर 34 होगी है, जबकि स्वीकृत पदारी संख्या 50 है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा जेके लोन अस्पताल पूगर घेसरी सावरी घटना सु पीड़ित टाबरा सु मुलाकात कीनी। इन दौरान वे टाबर अरिवारा परिवार वाला सु बातचीत कर वनारा स्वास्थ्य री जानकारी लीना है। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि टाबरा रो मेडिकल बोर्ड गठित कर इलाज करियो जारियो है। वटेही अधिकारियों ने इन घटना री हर तरीका सु जांच करबारा हुक्म दीना है। गौरतलब है कि 3 दिना पहले कोटारी चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री में गैस रिसाव होबा सु 18 स्कूली टाबर बेहोश हो गया। हाँ, सभी बच्चों से मिलाऊं, सभी बच्चों की नियमित जांच की जा रही है। बच्चे अभी स्वस्थ हैं, उनकी लगातार नियमित रूप से सभी डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाकर इनकी स्वास्थ्य परीक्षण की जांच की जा रही है। वह अभी स्वस्थ हैं, जो कुछ भी छोटी मोटी उनकी कमी है उसको डॉक्टरों को और दिखाया जा रहा है। जल्दी स्वस्थ होंगे और प्रशासन से कहा है कि सारे विषय की विस्तृत जांच करें, घटनाक्रम के पहलू की जांच करें और इनको परिवार वालों को सबको सहयोग मिले, सहायता मिले और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी प्रशासन फैक्ट्री मालिकों को पाबंद करे और घटनाक्रमों की संपूर्ण जांच रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी। सरकार उसकी विस्तृत जांच करेगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथी चौधरी बालोतरा दौरा रे दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं सु संवाद कर्या। उन पाछे वणा किसानारी समस्यावां ने भी सुनिया। वे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में किसाना खातर लगतमार काम कर्या जा रहा है। आबा वालो टेम किसाना रो रेवेलो। केंद्रीय मंत्री कहा कि बालोतरा में होबा वाली अनार री फसल अब देश री पिछाण बन रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब बालोतरा अलग जिला बना है, तो इसके लिए अनार को बालोतरा जैसे जालोर इस एरिया के अंदर अनार बहुत अच्छा होता है, तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एपीओ, जब कैलाश जी मंत्री थे, एपीओ का गठन किया गया, पूरे 10,000 पूरे देश में बने, वो भी कार्य कर रहे हैं। और केवी के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, उनमें भी हर तरह की अनार हो चाहे कोई भी हो, हर वैरायटी को ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्पादन बढ़े। जब तक किसान की लागत मूल्य कम नहीं होगी और उत्पादन बढ़ेगा नहीं, जब तक लाभ का सौदा होगा नहीं। इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं और आने वाला समय ये किसान समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये मोटा अनाज स्त्री अन्न है और पौष्टिक तत्व में ये भरपूर है। और इसके लिए उन्होंने विशेष तौर से, जिसमें बाजरा आता है, और इधर पश्चिमी राजस्थान में जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जो है, यहाँ बाजरा कितना मात्रा में होता है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर, जैसलमेर और इधर बालोतरा, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान में होता है। सामान्य की बढ़ाने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, और हर तरह से किसान को समृद्ध करने के लिए कार्य कर। सिक्करा रामगढ़ शेखावाटी में आयोजित वेदारण्य हेरिटेज अरे हीलिंग फेस्टिवल में केंद्रीय संस्कृति अरे पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत रही। रामगढ़ शेखावाटी मोहर हवेली में द आर्कव्य रो भव्य लॉन्च रे साथे ही मोहर आर्ट गैलरी रो भी अनावरण कर्यो गयो। इन मौका माथे संस्कृति और पर्यटन मंत्री कहा कि जल जीवन मिशन रे जरिया सु हर घर मीठो पानी उपलब्ध करानो सरकारी प्राथमिकता है। पूरे विश्व भर में अनूठा है। यहाँ की हवेलियों के चलते हुए, यहाँ के समृद्ध व्यापारियों व्यवसायों के चलते हुए, यहाँ के जो है ऐतिहासिक भव्यता, दिव्यता और गहराई के चलते उसको एक बार पुनर्जीवित करके, क्योंकि पिछले 200 साल में जिस तरह से ये अब उपेक्षित रहा है, व्यापार व्यवसाय के चलते हुए जिस तरह से यहाँ से निकलकर सब लोग बाहर गए,
और ये हवेलियां ताला लग करके उपेक्षित हो गई, इनको वापस संरक्षित करने का जो जिम्मा बीड़ा उठाया है और दुनिया के पर्यटन के मानचित्र पर इसके चलते हुए जिस तरह से लौटा है, निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकास करें, उस दिशा में बहुत सराहनीय कदम है। रामगढ़ फेस्टिवल जिस तरह से आयोजित करना अभी प्रारंभ किया है, ये भी अपने आप में अनूठा है और इस फेस्टिवल के आधार पर हम टूरिस्ट को यहाँ बुला करके उनको इस हमारी सांस्कृतिक भव्यता से रूबरू कराएं। जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब प्रारंभ हुआ तो देश में लगभग 12 करोड़ नए कनेक्शंस दिए गए। 4 साल के उस कालखंड में 2 साल कोविड की आपदा होते हुए भी देश ने एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए उस क्षेत्र में देखा। 12 करोड़ माताओं बहनों के सिर से मटके का बोझ उतारने में सफलता हमने प्राप्त की और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जिस तरह से हमने हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों के लिए हितकारी योजना को बनाया है, यमुना का बाढ़ के समय में पानी 3 लाइन से राजस्थान के लिए और 2 लाइन से हरियाणा के भी इस क्षेत्र के लिए पहुंचे और यहाँ जो है एक रिजर्वायर बड़ा चूरू जिले में बना करके सीकर, झुंझुनू और चूरू को ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है वो सिक्योरिटी अगले कई 100 साल तक के लिए दी जा सके, इसकी महती योजना पे भारत सरकार के तत्वावधान में राजस्थान और हरियाणा की सरकार मिलकर के काम कर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई जोधपुर में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने पदभार ग्रहण करवार कार्यालय रो उद्घाटन करया। इन दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और रामनारायण डूडी, विधायक देवेंद्र जोशी, अतुल बंसाली, बाबू सिंह राठौड़ समेत कई पार्टी राठावा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन मौका माथे मंत्री गहलोत कहा कि राज्य सरकार रो आगामी बजट सर्वहितैषी, सर्वसमावेशी और सगला रो ध्यान राखवा वालो होवेलो। विकसित राजस्थान का संकल्प लेके आपके और हमारे सबके बीच में लगातार आग्रह भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो सिर्फ प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, जिले से लेकर के बूथ से लेकर के हर जगह पर, मंडल पर अपनी प्रभावी भूमिका निभाता है। आने वाले समय में ये जो एक कम समय, अल्प समय के अंदर 2047 का लक्ष्य दिया है, 2 वर्ष जा चुके हैं, 23 वर्ष के अंदर अपने को विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाने में संगठन का पर्व चल रहा है। संगठन पर्व में पूरे जिलों के अंदर जिलाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम चला है। उसी निमित्त में पूर्व में जोधपुर शहर से आदरणीय राजेंद्र पालीवाल जी को जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया और उसका आज एक समारोह है, कार्यभार ग्रहण समारोह, जिसमें जोधपुर के तमाम नेतागण हैं, विधायक साथी हैं और कार्यकर्ता बंधुओं की उपस्थिति में मुझे भी इनके बीच आने का अवसर मिला है इस कार्यभार ग्रहण समारोह में। और एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते और उसका कार्यकर्ता होने के नाते बड़ा गर्व होता है कि ऐसे कार्यक्रम के बीच में जो कार्यकर्ताओं से संवाद होता है और संवाद के माध्यम से अपनापन बढ़ता है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए राजेंद्र पालीवाल जी जो हमारे जोधपुर शहर के जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में राजस्थान में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूती देंगे। भरतपुरी सेवर स्थित केंद्रीय कारागार माई बंदिया ने शिक्षा सु जोड़वा खातर नवी पहल करी जा रही है। इनके तहत खास अभियान चलार सजा काट रिया कैदिया ने स्नातक करायो जा रियो है। वटे ही जो कैदी अनपढ़ है वना ने भी साक्षर बनायो जा रियो है। साथ ही ITI सु प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन रो भी प्रशिक्षण दियो जा रियो है। जेल अधीक्षक परमजीत सिंह बतायो कि शिक्षा ने ले जेल में कई कार्यक्रम आयोजित करया जा रहा है। इनके तहत इगेनू रो प्रोग्राम भी शुरू करो गयो, जिनमें 80 बंदी कई तरह रा कोर्स कर रहा है। विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जेल में कराए जा रहे हैं। ITI का कोर्स है जिसमें हमारे 34 इनमेट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है। उसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 80 बंदी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के CNF और UG PG के कोर्सेज कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त जो हमारे बंदी आते हैं जो बिल्कुल ही निरक्षर हैं, उनको साक्षर बनाने का एक अभियान हमने हाल ही में शुरू किया हमारे डीजी साहब की प्रेरणा से। बंदियों को हमारे कार्यालय स्तर से हमने कायदे, चार्ट, स्लेट, पेंसिल वगैरह सब उपलब्ध कराए हैं। एक बैरिक को हमने साक्षरता बैरिक घोषित किया है। जैसे ही कोई नया बंदी आता है, अगर वो निरक्षर होता है तो हम उसको उस बैरिक में डायरेक्ट भेजते हैं। वहाँ पे हमको पढ़ाने के लिए हमने ग्रेजुएट बंदी लगा रखे हैं जो उनको शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। अब लगभग बंदी अपने हस्ताक्षर करने सीख गए हैं। जयपुर ही ऐतिहासिक इमारतें दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आ इमारतें स्थापत्य कला रो बेजोड़ नमूनो है। आने देखवा खातर हर बरस लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आवे हैं। देखो एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करेंगे आमेर किले की। पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर किला हल्के पीले और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना एक भव्य स्मारक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है, जो इसके ऐतिहासिक, स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण है। पूरा किला परिसर 4 खंडों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संरचना और प्रांगण है। शीश महल और दीवाने खास आमेर किले के मुख्य आकर्षण है। जयपुर के दिल में बसा सिटी पैलेस सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। ये स्मारक मुगल और राजपूत वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। जयपुर के सिटी पैलेस का एक हिस्सा मुबारक महल को संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां आपको महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा पहने जाने वाले कपड़े देखे जा सकते हैं। वहीं महारानी पैलेस में कदम रखते ही आपको राजपूत हथियार देखने को मिलेंगे। नाहरगढ़ किले की बात करें तो ये अरावली पहाड़ियों की एक चोटी पर बसा है। ये किला कभी आक्रमणकारियों के खिलाफ जयपुर शहर की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण किला था। आज यह क्षेत्र के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो अतीत की आकर्षक कहानियों को बयां करता है। ये किला मूल रूप से सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बाद में नाहरगढ़ किला रख दिया गया, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। यहाँ से शहर के दिखने वाली व्यापक दृश्य सभी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कई स्मारकों की तरह जयगढ़ किला भी गुलाबी शहर और उसके लोगों को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा उपहार में दिया गया एक और स्मारक है। इसे 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पास के आमेर किले और उसके भीतर के महल की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये स्मारक जयपुर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर बंजर भूमि के बीच स्थित है। इस किले में जयबाण तोप भी है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। ये जयपुर के किले आपको गुलाबी नगरी का इतिहास बताते हैं। दुनिया भर से रोज हजारों पर्यटक गुलाबी नगरी के इन किलों को देखने के लिए आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रयागराज में जारी दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं रो पुगनो जारी है। महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ लोग आस्था डुबकी लगाई। वटेही रेलवे कानी सू श्रद्धालुओं बढ़ती भीड़ ने देखता थका विशेष ट्रेनारी व्यवस्था करी गई है। दूजी कानी उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवा उद्यमिया रे साथे संवाद करता थका कया के महाकुंभ दुनिया रो सबसे बड़ो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुक्यो है। जी हाँ, दिव्य भव्य महाकुंभ की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले स्नानार्थियों की संख्या 53 करोड़ के पार पहुंच गई है। आज दोपहर 12 बजे तक महाकुंभ में अगर देखा जाए तो करीब 75.92 लाख लोगों ने स्नान किया। लगातार श्रद्धालुओं का जो जाना है वो जारी है यहाँ पर, और उसी वजह से 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी तक इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और उसी वजह से लगातार महाकुंभ जो है वो दिव्य और भव्य बनता जा रहा है।
कई नए कीर्तिमान इस महाकुंभ के साथ अब जुड़ चुके हैं और उसी में श्रद्धालु की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश में दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रे मुजब 18 फरवरी ने एक नुओ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु मौसम में बदलाव होबारी आस जताई है। इनरे प्रभाव सु जयपुर समेत पश्चिम और पूर्वी जिला में खटे खटे हल्की बादल छाया रे बारे साथे बूंदाबांदी होबारा आसार हैं। और खास खबरा एक बार फिर सु हिंदी भाषा ने बढ़ावो देबा खातर जयपुर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन रो कर्यो गयो आयोजन। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारी विभाग में 3232 हिंदी रा उपयोग माथे दीनो जोर। राज्य विधानसभा में 19 फरवरी ने बजट कर्यो जावेलो पेश। बजट सत्र सुचारू संचालन ने लेर विधानसभा में हुई सर्वदलीय बैठक। सगला दला ने बजट सत्र में सहयोग करवारी कीनी बात। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय में शपथ ग्रहण समारोह कर्यो गयो आयोजित। मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने नियुक्त न्यायाधीश मनीष शर्मा ने दिलाई पद और गोपनीयता री शपथ। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अब 53 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था री डुबकी। श्रद्धालुआरी ओ घनी भीड़ ने देखता थका रेलवे विशेष ट्रेना री करी खास व्यवस्था। और प्रदेश में दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। 18 फरवरी ने नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय हो जबासू कई जिला में हो सके हैं हल्की बिरखा। समाचार में अत्रो ही। नमस्कार।